ला रही, मतलब आलू चना बिल्कुल अनिवार्य नहीं होगा। लोगों ने कहा मोदी जी आपने तो ये कहा था। लोकतंत्र में आलोचना अनिवार्य है। अरे अनिवार्य है तो करने दो ना महाराज, आप तो अंदर डाल रहे हो सबको। और आपने तो कहा था आलोचना तीखी मीठी चटपटी, क्या था तीखी? तीखी आलोचना, तीखा क्रिटिसिज्म होना चाहिए। अच्छा तीखा क्रिटिसिज्म, मीडियम स्पाइसी भी नहीं ले रहे हो सर आप। बात करेंगे सारी की सारी, और क्या हमारे मिनिस्टर्स हैं यार, कैसे नहीं करे आलू चना। जल्दी सब्सक्राइब कर दो। लोग क्या क्या कह रहे हैं। उन्होंने मुझे बंदर कहा। अरे और भी बहुत कुछ कह रहे हैं मोदी जी। ये जो आप नए आईटी लॉज ला रहे हो ना सोशल मीडिया पे न्यूज कंटेंट डालने के लिए, कि अच्छी सरकार चलाने के लिए अच्छी आलोचना बहुत जरूरी है। अरे अच्छी क्या और अच्छी करके दिखाएंगे, पर ये क्या है, ये सही नहीं है। सच में लोक चंद्र बर्बाद हो जाएगा। ऐसा तो ये डोलांड भी नहीं करता। बात करेंगे फिलहाल ये डोलांड दुनिया का कब्ज है। ये मतलब आप ये समझो कि पूरी दुनिया इस डोलांड का मजाक उड़ा रही है कि ये मानसिक रोगी है, ये बौरा गया है, ये पागल हो गया, ये खुद से बात करता है और बोलता है कि मैं ईरान से बात कर रहा हूं। डिप्रेशन। और उसके बाद पाकिस्तान आता है और डोलांड बोलता है सर मैं बात करूं क्या, मैं गरीब हूँ। अबे जब वो उससे बात नहीं कर रहा था वो तुझसे बात क्या करेगा। और आज ईरान ने क्लियर कर दिया कि हम पाकिस्तान से कोई बात नहीं कर रहे। इन शॉर्ट ईरान ने कह दिया है क्या, ये अमेरिका का दलाल बहन। और आपने एक बात नोटिस करी क्या, कि आपके अड़ोस पड़ोस में ऑफिस रिश्तेदार सब एक ही बात कर रहे हैं कि यार ये वॉर रुक जाए वरना बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है क्या कि देश की जनता को देश की फिक्र हो रही है और सरकार को इलेक्शन की। भाइयों बहनों, आपकी नीति थी झगड़ा कराओ और राज करो। और अरे मोटा भाई क्या बोलना चाह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कौन सी बंदूक, क्या गोली, क्या हो गया? गोली की मौत से गांठ उतारा। और ये अब्बा जब्बा क्यों हो रहा है मैं इसका रीजन भी बताता हूं, क्योंकि मुद्दे ही नहीं बचे हैं। गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, करप्शन। जब भी ये सवाल उठाएंगे लोग कहेंगे सरकार तो आप ही की थी, इसलिए जाते घुसपैठ रोकेंगे। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकाल दिया। पूरा इलेक्शन ऐसे ही लड़ा जा रहा है वेस्ट बंगाल में। और लोग कह रहे हैं माननीय अमित शाह जी आपकी सरकार में सबसे कम घुसपैठिए निकले अभी तक। पुरानी सरकार ज्यादा भगाती थी। ये देखो डेटा, कंट्री को लेके कोई विजन नहीं। और अभी तो लिएंडर पेस ने पश्चिम बंगाल इलेक्शन ज्वाइन कर लिए। पर एक मिनट, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ससुर। I mean, seriously, what is wrong with him? No. Why he's looking so terrified? Why he's looking like this? क्या अपनी साइड में आते हैं लोग थोड़े समझ रहा चिकर भाई। पर सर यहाँ क्या बोल रहे हैं? गोली की मौत से गांठ उतारा। ये डिकोड करने की हम पूरी कोशिश करेंगे, पर प्लीज सर और भी गम है जमाने में इलेक्शन के सिवाय। ये देखो ये लोग लेट गए सिलेंडर का इंतजार करते करते अभी। और प्लीज आप सब लोग मिलके प्रे करो कि इलेक्शन खत्म होने से पहले वॉर खत्म हो जाए, वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी हम सबकी। नो वॉर, स्टॉप डांसिंग डोलांड। कैसे डांस कर रहा है ये? किरिश का सुनने का गाना। अपने सैनिकों को मरने के लिए भेजा है इसने ईरान में। खाग आइलैंड ये यहाँ पे है, यहाँ पे ये यहाँ पे ये इतना सा आइलैंड है खाग आइलैंड। और यहाँ से ईरान अपना 90% ऑयल दुनिया में भेजता है। अब डोलांड चाहता है इसको कब्जा लूं, इसलिए इसने 3,500 का ट्रूप भेजा है। और कल मैं 1 लाख कह रहा था, 10 लाख ईरानी सोल्जर वेट कर रहे हैं। और इस वॉर की प्रिपरेशन वो पिछले 20 साल से कर रहे हैं। डोलांड तेरे को क्या लगता है तू इतनी आसानी से जीत जाएगा वहां पे? हाँ, कुल्फी ही जम जाएगी तेरे फौजियों की वहां पे। क्यों मरने के लिए भेज रहा है और खुद डांस कर रहा है अपनी फैमिली के साथ? छी! अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? बहुत डीप वाटर है आसपास का और बहुत हाइट और एल्टीट्यूड पर लड़ाई होगी, तो ईरान वालों को पूरा मौका मिलेगा निशाना मारने का। जैसे चुन चुन के ये घुसपैठिए निकालने की बात कर रहे हैं, वो चुन चुन के अमेरिकन सोल्जर्स को मारेंगे। और ये हुआ ना तो दाम बढ़ेंगे ऑयल के। अभी वो रिटेलिएट भी तो कर सकते हैं, दूसरे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा दिए तो क्या होगा? और प्राइस बढ़ जाएंगे ऑयल के। डोलांड नाचना बंद कर। मोदी है तो मुमकिन है। और एक थ्योरी ये भी आ रही है कि अगर खाग आइलैंड पर ये डोलांड अटैक करता है तो ईरान यूएई पर अटैक कर सकता है, दुबई पर। मगर क्यों? और दुबई का इतना नुकसान हो रहा है, मतलब ईरान बैठे बैठे नुकसान करता है। क्या रे
100 करोड़ का नुकसान अभी करके देता हूं। ये देखो ये हो रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो, ये आप जो स्काई में फ्लेयर्स देख रहे हो ना, ये ना ही बैलिस्टिक मिसाइल्स है और ना ही कोई ड्रोन है, ये जस्ट फ्लेयर्स है। और इसको इंटरसेप्ट करने के लिए तीन इंटरसेप्टर्स लॉन्च हुए दुबई में, और एक इंटरसेप्टर्स कितने का आता है? कितने का? 40 करोड़ का। बैठे बैठे 120 करोड़ गया नहीं, अभी तो और बचा। ये गल्फ कंट्री से सच में मांग रहा है, सच में मांग रहा है। ये जो गल्फ कंट्रीज का वॉर में नुकसान हुआ वो तो हो ही रहा है, ये कह रहा है जो अमेरिका का वॉर में खर्च हुआ है वो भी निकालो। कितना गिरा हुआ है ये डोलान, सच में बेचने लायक नहीं है। एंड आई रियली फील बैड फॉर दुबई। क्या जलवे होते थे, क्या लाइफस्टाइल। अब तो यहां तक कर्जा हो जाएगा लगता है। स्टाइल मारते मारते कर्जे में यहां तक डूब चुका हूं मैं। खैर सब ठीक हो सकता है और हो जाएगा, बस ये वॉर रुक जाए यार, ये वॉर रुकवा दे डोलान, वॉर रुकवा दे। इसकी वजह से अब कंट्रीज में न्यूक्लियर रेस लग रही है कि यार अब तो कोई सुरक्षित नहीं है, सब परमाणु बम बनाओ। ये क्या किया, पूरी दुनिया की बेच दी तूने। अरे कुल्फी बेचने लायक भी नहीं है ये, और प्रेसिडेंट बना रखा है, और इसने अभी अभी अपने नाम पर एक एयरपोर्ट का नाम रखा है। एक मिनट मोदी जी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे पूरा लेना पड़ेगा महाराज, आप ही ने कहा था, आप ही से सीख रहा है। और आपको अपनी कैबिनेट का भी पूरा क्रेडिट लेना पड़ेगा। कल ये बोल रही है रुपया ठीक चल रही है, हमारे रुपया ठीक चल रही है। अरे वैल्यू गिरा दी, कम से कम उसका जेंडर तो मत बदलो। ठीक चल रही है। और इतनी सी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कैसे रंगीले रतन रख रखे हैं। याद है ये कभी एजुकेशन मिनिस्टर होती थी, 12वीं पास थी ये। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों। और जो पढ़े लिखे हैं वो रील बनाते रहते हैं, जबकि है रेलवे मिनिस्टर, और दिन भर रोते रहते हैं कि ये देखो क्या बोल दिया, वो देखो क्या बोल दिया, उड़ा दो इसका पेज, क्या पता हम भी उड़ जाएं। खत्म। नहीं नहीं एक मिनट, आप इनको देखो, ये डॉक्टर नेहा मेहता एम्स दिल्ली से पढ़ी है, इंडियन है ये नेपाल की हेल्थ मिनिस्टर है, और हमारे हेल्थ मिनिस्टर वो कर दो, ये एजुकेशन मिनिस्टर है, ये लॉ मिनिस्टर है। कोरोना में भाभी जी पापड़ बेच रहे थे, और ये इनकी तो बात पूछो ही मत, लेजर अंकल। सोचो ऐसे लेजर वाले, रुपए का जेंडर बदल देने वाले विदाउट एनी मार्जिन, हंसते हुए नूरानी चेहरे वाले फिट एंड फाइन हेल्थ मिनिस्टर है हमारे पास, जिनके पास सिर्फ लॉ की डिग्री है। ऐसे रंगीले रतन है आपकी कैबिनेट में, कैसे 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 खुद को रोके। किससे? अरे आलू चना से। आपने तो कहा था आलू चना अनिवार्य, वरना लोकचंद्र बर्बाद हो जाएगा जी। अरे तो मत करो ना लोकतंत्र बर्बाद। ये जो आप नए आईटी लॉ ला रहे हो न्यूज कंटेंट डालने के लिए सोशल मीडिया पर, मत लाओ।